मान लेते हैं कि ये कोई एक बड़ा सा ग्राउंड है, ठीक, ये कोई ग्राउंड है। अब उस ग्राउंड के ठीक बीचों बीच यानी सेंटर पे जो है आपके फेवरेट नेताजी, यानी कि आप जिस भी राजनीतिक पार्टी के समर्थक हैं उस पार्टी के नेता पहुंचते हैं, उस पार्टी के लीडर पहुंचते हैं। तो चलिए उसको जो है हम ग्राउंड के बीचों बीच मंच पर जो है एकदम जगह दे देते हैं, एकदम आराम से वो वहां पे खड़ा होकर शानदार स्पीच दे सकते हैं, ठीक। अब देखिए नेताजी का भाषण सुनने के लिए जो उनके समर्थक लोग वहां पहुंचते हैं। चलिए तो अब देखिए नेताजी का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो यही चाहेंगे कि हम अपने भाषण से, अपने बातों के जरिए इन लोगों को इतना प्रभावित कर दें कि इनका वोट जो है मेरे पक्ष में आ जाए, यानी मेरे पार्टी के पक्ष में आ जाए। तो इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इन लोग को इतना अपनी तरफ आकर्षित कर दें, इतना अट्रैक्ट कर दें कि ये लोग जो है इनके पार्टी को वोट करें, ठीक। तो चलिए ये जो है नेताजी अपने स्पीच के जरिए जो है पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। वही पब्लिक भी यानी कि इसका जो समर्थक है वो भी इसके बातों को सुन करके इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स बहुत जोर से काम कर रहा है, ठीक। तो चलिए अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक आदमी, अब धीरे धीरे देखिए पब्लिक का संख्या बढ़ते जा रहा है, यानी चलिए जब जैसे जैसे संख्या बढ़ेगा तो हम पब्लिक को जो है अलग अलग कतार में, अलग अलग पंक्ति में बैठाना शुरू करेंगे, ठीक। तो चलिए इसी तरह से देखिए ये पहला पंक्ति है भाई, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ठीक। तो चलिए सेकेंड रो में भी हम कुछ पब्लिक को बैठा दे रहे हैं, ठीक है। वहीं थर्ड रो में भी कुछ पब्लिक को बैठा दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए नेताजी क्या करेगा भाई, तो नेताजी यही चाहेगा कि हम अधिक से अधिक पब्लिक को अपने बातों से प्रभावित कर सके ताकि मैक्सिमम लोगों का सपोर्ट मेरे पक्ष में हो, ठीक। तो वो जो है सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, इसको भी करे यानी फर्स्ट रो में बैठे हुए व्यक्ति को भी करेगा, ठीक है। वहीं सेकेंड रो वाले को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, वहीं थर्ड वाले को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, यानी ये चाहता है कि भाई सबका वोट मेरे पक्ष में हो, ठीक। तो ये जो है इसको भी आकर्षित करना चाहेगा, इसको भी अपनी तरफ आकर्षित करना चाहेगा, वहीं लास्ट वाले को भी आकर्षित करना चाहेगा, यानी कि उस ग्राउंड में उपस्थित जितना भी पब्लिक है वो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। वहीं उसका जो समर्थक लोग है वो भी उसके तरफ अट्रैक्ट होना चाह रहा है, उसको सुनने के लिए, उसको देखने के लिए, ठीक। अब देखिए फर्स्ट रो में जो बैठा हुआ पब्लिक है वो इससे थोड़ा ज्यादा कनेक्टेड रहेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है भाई, रीजन यही है क्योंकि इसका दूरी जो है इससे बहुत कम है। अब दूरी कम होने के वजह से फर्स्ट पंक्ति में बैठा हुआ पब्लिक इसको बहुत आसानी से देख पाएगा, इसके बात को भी आसानी से सुन पाएगा, ठीक है। चलिए इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। वहीं अगर दूसरे कतार की बात करते हैं तो दूसरे कतार में बैठा हुआ जो पब्लिक है उसके पास जो है इसका आवाज थोड़ा कम पहुंच पाएगा और इसको थोड़ा देखने में भी कठिनाई होगा। क्योंकि देखिए मान लीजिए फर्स्ट वाला अगर जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए अगर खड़ा हो जाता है तो इसको देखने में तो एक तरह से कठिनाई होगा, परेशानी होगा, लेकिन चलिए ये भी थोड़ा थोड़ा तो इसके बात को सुन ही लेगा, इसके तरफ अट्रैक्ट हो ही जाएगा, भले फर्स्ट वाला के कंपेयर में कम हो लेकिन अट्रैक्ट तो होगा। चलिए ठीक है। तो वहीं देखिए लास्ट पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो जो है इसको थोड़ा कम देख पाएगा, इसके बात को थोड़ा कम सुन पाएगा, यानी कि इसका अट्रैक्शन फोर्स जो है इसके पास जो है थोड़ा कम पहुंच पाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है भाई, रीजन यही है कि एक तो पहले देखिए ये फर्स्ट सेकंड रो में जो बैठा हुआ पब्लिक है वो इसको थोड़ा डिस्टरबेंस देगा। मान लीजिए कि पहला पंक्ति का भी खड़ा हो जाता है, सेकंड वाला भी खड़ा होकर जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाता है, इस बेचारों को देखने में तो कठिनाई होगा भीड़ के वजह से। क्योंकि देखिए फर्स्ट और सेकंड रो वाला क्या करेगा, एक तरह से स्क्रीन का काम करेगा, एक तरह से पर्दा का काम करेगा। क्योंकि अगर ये यहाँ पे खड़ा हो गया तो इसको तो देखने में ऐसे कठिनाई होगा और लाउड स्पीकर का आवाज भी वहां तक नहीं जाएगा, इसको तो सुनने में भी परेशानी है। और दूसरा जो है बेचारा थोड़ा बहुत भी जो इधर उधर से झांक करके देख रहा था, अब ये उठ करके अगर नारा लगाना शुरू कर दिया तो उसमें भी इसको दिक्कत हो जाएगा, देखना भी इसको मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए पहला पंक्ति वाला और दूसरा पंक्ति वाला जब नारा लगाने के लिए खड़ा होता है तो वो एक तरह से क्या करता है, नेताजी को जो है पूरा कवर कर देता है, मतलब एक तरह से वहां पे एक पर्दा की तरह, एक स्क्रीन की तरह काम करता है। जब वो एक स्क्रीन और एक पर्दे की तरह काम करेगा तो उसी इफेक्ट को हम कहते हैं केमिस्ट्री के भाषा में स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये बेचारा देखिए अब इसको देखने के लिए क्या करना चाहेगा भाई, ये आगे की तरफ आना चाहेगा, ठीक है। वो चाहेगा कि हम जो है इसको देखने और सुनने के लिए थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो हो सकता है हमको इसका बात सुनाई दे।
तो जैसे ये आगे आने का कोशिश करेगा तो ये सेकंड वाला क्या करता है भाई, तो वो उसको रिपेल करता है, यानी वो उसको धक्का देना शुरू करता है। ये सब मिलके जो है पीछे वाले को धक्का देना शुरू करता है, ये भी पीछे वाले को धक्का देना शुरू करता है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये कभी नहीं चाहता है कि हम जिस पंक्ति में बैठे हुए हैं पीछे वाला आकर के, पीछे वाला पब्लिक आकर के मेरे पंक्ति में आके शामिल हो जाए, कि हम लोग को यहाँ पे डिस्टरबेंस पैदा हो जाए। बात समझ में आया? यानी कि मान लीजिए कि आप किसी लीडर का भाषण सुनने गए हैं और आप जो है उसके समर्थक हैं, ठीक है, और आप आगे की कतार में बैठे हुए हैं जहां से आपको दिखाई भी दे रहा है और उनका बात सुनाई भी दे रहा है। अगर पीछे वाला पब्लिक जो है वो धक्का मुक्की करके वो आपके जगह पे आना चाह रहा है, आगे आना चाह रहा है, तो आपके कतार में बैठा हुआ कोई भी नहीं चाहेगा कि पीछे वाले को हम आगे की तरफ आने दें, वो हमेशा उसको पीछे ही ढकेलने का प्रयास करेगा। तो सेम वही चीज है कि ये वाला कतार का जो आदमी है वो कभी नहीं चाहता है कि पीछे में पंक्ति में बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो इसके कतार में आके शामिल हो जाए। ठीक उसी तरह से पहला वाला भी यही चाहता है कि दूसरा वाला मेरे में ना आ जाए, तो ये इसको रिपेल करता है, ये फिर अपने अगले को रिपेल करेगा, वो फिर अपने अगले को करेगा। तो ठीक उसी तरह से देखिए, जब ये इस तरह से रिपल्सन यहाँ पे देता है तो ये बेचारा का क्या होता है, थोड़ा दूर और अपने पोजीशन से जो है थोड़ा और दूर हो जाता है, यानी जब ये इसको और ढकेलेगा तो ये थोड़ा और पीछे हो जाएगा। तो अब देखिए, पहले जो ये अट्रैक्शन फील कर रहा था, अब जगह थोड़ा और पीछे हो जाने की वजह से अब इसके अट्रैक्शन फोर्स में और कमी आ जाएगा। अब ये बेचारा थोड़ा और इसको देखने में परेशानी होगा, इसको जो है इसका आवाज भी अब और ठीक से नहीं सुनाई देगा। अब यही अट्रैक्शन फोर्स में जो कमी आ जाता है, यानी कि अब जो नेट अट्रैक्शन फोर्स है, यहाँ पे जो नेट अट्रैक्शन फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए पहले जो है फर्स्ट कंडीशन में, कंडीशन नंबर 1 है, ठीक है, कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि नेता और अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो पब्लिक है, मान लेते हैं कि दोनों के बीच जो है 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, यानी कि ये जो है 10 न्यूटन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, यानी 10 न्यूटन का वो अट्रैक्शन फोर्स फील कर रहा है। अब देखिए ये बीच वाले रो में जो है जितना भी पब्लिक बैठा हुआ है, एक तो वो रास्ता को भाई कवर कर दिया। अब दूसरा चीज ये क्या फील करता है, तो ये वाला जो इस कतार में बैठा जो व्यक्ति है एक तरह से इसको रिपेल कर रहा है, यानी इसको धक्का दे रहा है ताकि वो जो है इसके पोजीशन पे आकर के ना बैठ जाए। जब ये धक्का देगा तो थोड़ा ये अपने पोजीशन से और पीछे जाके गिरेगा। तो इसके वजह से देखिए अब दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स जो पहले काम कर रहा था उसमें जो है अब कमी आ गया, यानी अट्रैक्शन फोर्स जो है अब डिक्रीज हो गया, घट गया। यानी कि पहले कहीं इन दोनों के बीच अगर 10 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा था तो अब जो है वो घट करके मान लीजिए कि 7 न्यूटन का अट्रैक्शन फोर्स हो गया, ठीक है। तो देखिए वही जब ये 10 से अगर 7 हो जाता है तो उसी को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बात समझ में आया? यानी कि पहले अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था तो उसको हम नाम दे रहे थे न्यूक्लियर चार्ज का, ठीक। लेकिन जब ये 10 से जो है अगर 7 हो गया तो उसी को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बात समझ में आया? तो ये 10 से 7 होने के पीछे का 2 रीजन है। पहला ये है कि ये जो है इस रास्ते को कवर कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, और दूसरा रीजन क्या है, ये जो है इसका पड़ोसी जो है, यानी कि इसके पहले पंक्ति में बैठा हुआ जो पब्लिक है वो इसको धकेल दे रहा है, पीछे कर दे रहा है ताकि वो इसके सीट पर आकर के ना बैठ जाए, ठीक है। तो चलिए यही रीजन था। अब जो है हम इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में पढ़ते हैं, ठीक। तो चलिए, तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो इनर इलेक्ट्रॉन्स विल रिपेल आउटर इलेक्ट्रॉन ड्यू टू सेम चार्ज। यहाँ पे क्या होता है भाई कि इनर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है। क्यों रिपेल करता है, तो ड्यू टू सेम चार्ज, यानी सेम चार्ज होने के वजह से जो अंदर का इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, धक्का देता है। यानी अंदर वाला कभी नहीं चाहता है कि बाहरी आकर के मेरे पोजीशन पे बैठ जाए, यानी सेम चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है, इसलिए एक दूसरे पे क्या कर रहा है, रिपल्सन लगा रहा है, ठीक। तो अब देखिए ड्यू टू दिस रिपल्सन, यानी इस रिपल्सन के वजह से, इस विकर्षण बल के वजह से द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। कह रहा है इस रिपल्सन फोर्स के वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स था किसके किसके बीच, तो न्यूक्लियस और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स था वो क्या हो जाता है भाई, डिक्रीज हो जाता है। किसके किसके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स भाई, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच जो
अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था उसमें कमी आ गया। अब कह रहा है कि दिस डिक्रीज्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कह रहा है इसी डिक्रीज्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बात समझ में आ गया? यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन हो रहा है सेम चार्ज होने के वजह से। उसी सेम चार्ज होने के वजह से जो रिपल्सन हो रहा है, उसी रिपल्सन के वजह से जो न्यूक्लियस और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसमें कमी आ गया। उसी नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी डिक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या नाम दे दिए? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बात समझ में आ गया? जिसको कि हम लोग जेड इफेक्टिव से डिनोट करते हैं। अब जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है? तो जेड माइनस सिग्मा, जिसको कि अभी हम लोग तुरंत कैलकुलेट करके दिखाए, ये फॉर्मूला निकाल करके दिखाए। कहां से आया फॉर्मूला? वहीं पे सिग्मा जेड क्या है? तो एटॉमिक नंबर है। वहीं पे सिग्मा क्या है? तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब सिग्मा को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसको हम स्लेटर्स के दिए हुए रूल के अनुसार जो है हम लोग कैलकुलेट करें। ठीक है? ठीक है, फिर धन्यवाद।